पाठ 4 मन करता है। यह एक कविता है। आइए इस कविता के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, तुम्हारी बात। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में, स्कूल में। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं, घर में मेरे बड़े भाई और बहन मुझ पर धौंस जमाते हैं। स्कूल में मेरा मॉनिटर पूरी क्लास पर धौंस जमाता है। अगला प्रश्न, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो बच्चों यहाँ पे आप अपनी कल्पना से भी लिख सकते हैं, जैसे कि जब चिड़िया छोटा छोटा दाना चुगती है तो मेरा मन करता है मैं भी चिड़िया जैसे चुग चुग करके खाना खाऊं। और आप लिख सकते हैं, जब चिड़िया आसमान में आज़ाद होकर उड़ती है बिना किसी रोक टोक के, तो वैसे मेरा भी मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जैसे उड़ जाऊं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? जैसे आसमान में आप लिख सकते हैं, आसमान सूरज और चांद पर अकड़ जमाता होगा। खेल में कैप्टन अपने खिलाड़ियों पर अकड़ जमाता होगा। जंगल का राजा शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। स्कूल में आप लिख सकते हैं, मेरा दोस्त अखिल मेरी कक्षा में अकड़ जमाता है। नदी में आप लिख सकते हैं, जैसे कि नदी में क्या होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, तो आप लिख सकते हैं, नदी में मगरमच्छ छोटी मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। घर में मेरे बड़े भाई और बहन मुझ पर अकड़ जमाते हैं। अगला प्रश्न, मूंछ। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। तो बच्चों आप तस्वीर में देख सकते हैं अपनी पुस्तक में। तो बच्चों इसका उत्तर आप खुद से करेंगे। अगला प्रश्न, पता करो, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो बच्चों यहाँ पे एक सूची बनानी है, एक तरफ नाम और उसके आगे लिखना है मन करता है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, चलो पतंग बनाएं। सामान तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप और कैंची। बच्चों यहाँ पे तरीका दिया गया है किस तरह से हमें पतंग बनानी है। कागज़ को चौकोर काटो, उसमें गोंद या टेप से 2 तिल्लियाँ चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। पतंग तैयार है। अगला प्रश्न है बच्चों, सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? इसका उत्तर है कि सूरज पूरी दुनिया को अपना प्रकाश दे सके, इसलिए आसमान में दौड़ लगाता होगा। अगला प्रश्न, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? इसका उत्तर है, चिड़ियों का घर पेड़ होता है और वो पेड़ों पर खूब उछल कूद करती है और खुश रहती है, इसलिए वह शोर मचाती होगी। अगला प्रश्न,
चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? इसका उत्तर है क्योंकि चंदा बाकी तारों से बहुत बड़ा है, उसकी चमक उनसे भी ज़्यादा है, इसलिए वह बहुत अकड़ता होगा। अगला प्रश्न, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? इसका उत्तर है दादा घर में धौंस तब जमाते हैं जब हम बच्चे बहुत शरारत करते हैं, कोई ज़िद करते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है? तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से लिखेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? तो बच्चों, हमें पता है आसपास हमारी क्या चीज़ें जो बहुत शोर मचाती हैं, जैसे हवाई जहाज की आवाज़, सड़क पर ट्रैफिक, कुकर की सीटी, फैक्ट्री का अलार्म। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण भी सोचकर लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारा प्रश्न और उत्तर का अभ्यास खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।